उज्जैन से, जहां भद्रकाली मंदिर के पिथारेश्वर महाराज ने पर्यावरण के बारे में दी जानकारी। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां नागदा तहसील अंतर्गत उन्हेल से दक्षिण में 2 किलोमीटर दूर महाशक्ति भद्रकाली मंदिर धाम के पीठाधीश्वर योगी विजयानंद महाराज ने की जनता से अपील। नमामि नर्मदा संघ के राज्य के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगी विजयानंद महाराज आज मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पर्यावरण और जल की एक अहम भूमिका है हमारे जीवन में। जिस प्रकार जल नहीं तो कल नहीं, इसी प्रकार पर्यावरण नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो हम स्वयं नहीं। इसलिए उन्होंने गांव, नगर, जिला, प्रदेश सहित देश हित एवं राष्ट्र हित तक अपनी बात को साझा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में हम हर चीज को खरीद सकते हैं, पर जल अगर शुद्ध नहीं है तो हम पी नहीं सकेंगे। इसी प्रकार अगर पौधे नहीं है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और हमारा दम घुट जाएगा और हम मर जाएंगे। इसी प्रकार उन्होंने सभी को संकल्पित करते हुए स्वयं ने 100 वर्षों का संकल्प लिया और 5 साल तक उनकी निगरानी और ध्यान रखने का भी उन्होंने संकल्प लिया। उनका कहना है कि हर वर्ष पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, फोटो खींच लिए जाते हैं, पर अब पौधों की देखभाल रखवाली कोई नहीं करता। इसलिए वनस्पति जगत, पेड़ पौधे धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से लुप्त होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हम 46 डिग्री की गर्मी में आज हम तप रहे हैं, पेड़ पौधे घट रहे हैं। देखें मध्य प्रदेश से कमल चौहान की खास रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस आज जो 5 जून है, इसमें हम हर प्रतिवर्ष इस पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है, हम इसको हर बार इसीलिए याद करते हैं। एक जैसे कोई जन्म जयंती मनाते हैं, इसी प्रकार से हम एक पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण ही है तो हम लोग हैं। देखो, आज पर्यावरण का मतलब यह होता है कि पेड़ पौधे अधिक होना चाहिए। मेन वस्तु तो यह चीज है कि एक व्यक्ति पर एक पौधा होना चाहिए, हर व्यक्ति पे। जल का सुंदरीकरण और पौधों का सुंदरीकरण आवश्यकता, क्योंकि आज हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। आज वर्तमान में आप मोबाइल खरीद के ले आओगे, किसी दुकान पर जाओगे, सब चीज मिल जाएगी, पर आपको ऑक्सीजन मोल नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ऐसा संकल्पबद्ध होना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना पड़ेगा। उससे हमें पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। मेन चीज, आने वाले समय में, मैं विगत वर्षों में अगली भविष्यवाणी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का जीवन निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे बच्चों को ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे टांग के घूमना पड़ेगा और एक दिन वो बच्चा जीने के लिए 1000 रुपए का उसमें ऑक्सीजन चाहिएगा। एक महीने में 30,000 का ऑक्सीजन खर्चा होगा। अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो अगले हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कहेंगे कि पिताजी आप लोगों ने वृक्ष क्यों नहीं लगाए। क्योंकि आज इतनी गर्मी का, भया और गर्मी का अगर हम सामना कर रहे हैं तो आज पेड़ पौधे नहीं है तो, क्योंकि आज इतनी सारा टेम्परेचर, आज 46 टेम्परेचर आ गया है। ये टेम्परेचर 46 से अगर 50 पे या 52 पे आ गया है तो हम घर में भी नहीं रह पाएंगे। एसी भी हमारी गर्म ठंडी हवा नहीं दे पाएगी, क्योंकि हम अगर एसी में आज रह लिए तो हमारे बच्चे काहे में रहेंगे। अगर सबसे बड़ी एसी कोई है तो वो है पर्यावरण, वो है पौधे। तो आप पौधे लगाइए। और वर्तमान परिस्थिति में मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी, आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो आप 5 पौधे लगाइए। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मैं 4 पौधे का तो संकल्प ले ही रहा हूं और चारों पौधों की मैं ध्यान जब तक रखूंगा, जब तक मेरे बच्चे बड़े होते हैं, ऐसे जैसे जैसे बड़े होंगे वो, जब तक मैं 5 साल तक उनके ध्यान रखूंगा। और हर व्यक्ति को मैं बताता हूं कि मैं 100 पौधों का संकल्प ले रहा हूं। आज कितने पौधे का? 100 संकल्प ले रहा हूं कि 100 पौधे में इस बारिश, आने वाली बारिश में 100 पौधे लगाऊंगा और 5 वर्ष तक मैं उनके ध्यान रखूंगा। क्योंकि मैं ध्यान नहीं रखूंगा, खाली बो देने से क्या होगा। नगर पंचायत में, नगर पालिका में पौधे लगाते तो है, मैंने फोटो खींचते हुए देखा है, व्हाट्सएप पे डालते हुए देखा भाई साहब, पर वो एक भी पौधा मुकाम पे नहीं है। क्योंकि पर्यावरण दिवस हम हर साल मनाते हैं। सबसे पहले तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप पौधे तो लगा रहे हो और उसकी जान पहचान, उसको देख नहीं रहे हो आप।
आपके घर में आप बच्चे को रोज नहलाते हो, खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, पर आप कहाँ देख रहे हो? नगर पालिका से भी मेरा विनम्र निवेदन है, ग्राम पंचायत में भी हर बार पौधे लगते हैं, लग रहे कि नहीं? पर बस वो पैसा निकाल लेते हैं पंचायत के थ्रू और नोट खा के बैठ जाते हैं, पर पौधे बड़े होने तक इंतजार नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। जो कि वैसा पौधा एक बच्चे के समान होता है, उसकी ध्यान रखनी पड़ती है। मेरे दादाजी ने वृक्ष लगाए थे, मेरे पिताजी ने वृक्ष लगाए थे, वो आज विशालकाय पौधे बन गए। तो हमको भी उनकी पहले निगरानी रखनी पड़ेगी। पौधे लगाना जरूरी नहीं है, आप पौधे 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, करोड़ लगा दो, जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे तब तक कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बच्चों का ख्याल रखते हो ऐसा पौधे का ख्याल रखिए। और नमामि नर्मदा संघ से मैं राज्य का, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जल नहीं तो कल नहीं। इसी प्रकार से अगर पौधे नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है। हम सब चीज खरीद के ले आएंगे, पर ना तो जल खरीद के ला सकते हैं, ना हम पौधे खरीद के ला सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं खरीद पाओगे आप। इन 2 चीजों का ध्यान रखना है हम लोगों को, जल का, जो जल नहीं तो कल नहीं, और अगर पौधे नहीं तो ऑक्सीजन नहीं। जय श्री राम, जय माता दी की। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, नगरवासियों को और सभी पूरे देश प्रदेश सभी प्रदेशवासियों तक में सभी मेरी अपील है कि आप मेरी अपील को सुने और आप संकल्पबद्ध हो जाए कि हर व्यक्ति जिसके घर में 5 लोग हैं, 5 पौधों को आप 5 साल तक ध्यान रखो। जब वो पौधा से हमको ऑक्सीजन मिलना चालू होगा। जय माता दी की।